हमारी स्टूडेंट्स हिंदी स्टडी टिप्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अलंकार। हिंदी ग्रामर का जो बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो अलंकार से रिलेटेड में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हमें पहचान में नहीं आता कि कौन सा अलंकार है। तो वही उसके लिए सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कि कैसे पता लगाएं कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है और कौन से वाक्य का कौन सा भेद है। अगर आप सचमुच में ही आपको ऐसा लगता है कि हमें अलंकार पहचानने की एक सिंपल ट्रिक मिले, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना कंप्लीट देखे इस वीडियो में जो खास सिंपल ट्रिक जो आपको बताने वाली हूँ वो आपको पता नहीं लगेगी। और अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको जो आपके जो हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन होंगे वो आप चुटकियों में जो सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अलंकार होता क्या है। अलंकार होता है क्या है, तो उसका हमें खोल कर यानी कि संधि विच्छेद कर कर मैं आपको बता रही हूँ। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है गहना। क्या होता है? गहना या आभूषण। और कार का मतलब होता है सुसज्जित है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? गहनों से सुसज्जित है। जिस प्रकार से एक स्त्री होती है वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के आभूषण पहनती है, इसी तरीके से हम हमारा घर सजाते हैं तो उसमें पर्दे लगाते हैं, गमले लगाते हैं, टेबल कुर्सियां आदि आदि से हम सुसज्जित करते हैं। तो जिन चीजों से हम सुसज्जित करते हैं, डेकोरेट करते हैं, वो ही क्या होता है? एक अलंकार होता है। अब अलंकार इसमें क्या होता है? जो हमारा काव्य होता है, हिंदी का जो काव्य होता है, जो हिंदी लिखी गई है ज्यादातर की क्या किस में होता है? कविता में। कविताएं जब लेखक रचना करता है कविताओं की, तो उसकी सुंदरता के लिए वो कुछ चीजों का प्रयोग करता है। तो क्या तो एक ही वर्ण बार बार लेगा या एक ही शब्द बार बार लेगा, जिसको हम तुकांत शब्द बोलते हैं। और वही शब्द कहीं पे उनके अलग अर्थ निकलते हैं, कहीं पे सेम अर्थ निकलते हैं। तो वही सब चीजें अलंकार होती हैं। तो इसकी जो परिभाषा हमारे सामने आएगी वो आएगी, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार मुख्य रूप से वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। लेकिन अब फिलहाल उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। मैं इसके प्रकार बता रही हूँ। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तीसरा जो हमारे सामने आता है वो आता है उभय अलंकार। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे हैं शब्द और अर्थ। अब देखो इनके नाम देखो, शब्द और अर्थ। तो शब्द जो है वो शब्द से बना है और अर्थ है जो अर्थ से बना है। नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि इसमें शब्द है और इसमें अर्थ, यानी कि जहां पे हमें शब्दों की आवर्ती होती है वो होता है शब्द अलंकार, और जहां पे हमें अर्थ की आवर्ती होती है, यानी कि जिस काव्य में शब्द से सुंदरता बढ़ाई गई है वो होता है शब्द अलंकार, और जिसमें अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई गई है वो होता है अर्थ अलंकार। ये होता है इस दोनों का भेद। उभय अलंकार हम देखेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं कि शब्द अलंकार होता क्या है और इसके कौन कौन से भेद होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार पर। मैंने आपको बताया कि अब हम बात करेंगे शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक और तीसरा होता है इसका श्लेष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास। अनुप्रास क्या होता है? व्यंजनों की आवर्ती या वर्णों की आवर्ती। आवर्ती क्या होती है कि बार बार
अब इसमें क्या तो एक ही व्यंजन बार बार आएगा या एक ही वर्ण बार बार आएगा। जहां पे हमें एक ही वर्ण बार बार दिखे, जिस लाइन में, वो कविता की लाइन हो या दोहे की लाइन हो या किसी की भी लाइन हो, जहां पे हमें एग्जाम्पल में एक ही वर्ण बार बार दिखे, तो हमें तुरंत आंख बंद करके किस पर टिक लगाना है? अनुप्रास पर। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, चमक गई चपला चमचम। अब देखो इसमें क्या है, ये च है, च वर्ण की आवर्ती हो रही है, यहां भी च, यहां भी च है और यहां भी च है, यानी कि ये जो च वर्ण है हमारा वो बार बार आ रहा है। तो इसमें हमें सीधा सा पता लग रहा है कि कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल और बता रही हूं मैं आपको, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चारु इसमें भी छ है, चंद्र इसमें भी छ है, चंचल इसमें भी छ है, यानी कि ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इसमें क्या है? च बार बार आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास में और भी कई सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसमें एक ही वर्ण काफी बार आए, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि जिसमें वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, यानी कि एक ही अक्षर की आवर्ती बार बार हो रही है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार है। अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है यमक, यानी कि शब्दालंकार का जो दूसरा भेद आता है वो होता है यमक। इसमें क्या था? व्यंजन या वर्ण। इसमें क्या आएगा? शब्द, यानी कि शब्द, पूरा शब्द जिसका अर्थ निकले। शब्द क्या होता है? जिसका कुछ अर्थ निकलता है। शब्द की आवर्ती बार बार होगी, यानी कि एक ही शब्द दो बार आएगा, एक ही शब्द दो बार आएगा और दोनों बार में उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। एक ही शब्द दो बार आके उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। अब इसमें जो बेर है और 3 है, दो बार आया है, तो जो फर्स्ट लाइन है 3 बेर, जो पहला बेर है उसका मतलब क्या आ रहा है? कि वो 3 बार खाती थी। लेकिन 3 बार क्या खाती थी? आगे जो बेर आ रहा है इसका अर्थ है कि वो सिर्फ 3 बार खाती थी, पर 3 बार में क्या खाती थी? 3 बेर खाती थी। ये बेर क्या है? इसमें फल, और ये बेर है, इसका मतलब आ रहा है बार। इसी तरीके से ये बहुत सुना होगा, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, कनक कनकते शोभनी मादकता दिखाए, जो खाए नर बोराए सो पाए बोराए। यानी कि कनक कनक, 2 बार हमारे पास में कनक कनक आया। मैंने आपको बोला कि शब्द की आवर्ती होगी, यानी कि 2 बार शब्द आएगा। लेकिन पहले कनक का मतलब होता है सोना, और जो दूसरा कनक होता है उसका मतलब होता है धतूरा। कनक और कनक नाम तो दोनों का सेम है, एक को खाने से इंसान पागल हो जाता है और एक को पाने से इंसान पागल हो जाता है। तो मतलब पागल तो दोनों से होता है, लेकिन इनका सेम नाम होते हुए भी दोनों में डिफरेंट है। इसी तरीके से अब इसका जो तीसरा पार्ट हमारे सामने आता है वो है श्लेष। अब हम बात करते हैं श्लेष पर कि श्लेष का एग्जाम्पल क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड, इसका जो पार्ट रह गया, इनकी तीसरा जो भेद रह गया वो है श्लेष। श्लेष उसमें क्या था? पहले अनुप्रास में क्या था? वर्ण की आवर्ती हो रही थी, यमक में शब्द की आवर्ती हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा? जो सारे अक्षर होंगे वो सारे अलग होंगे, सभी के अर्थ भी अलग होंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो बता रही हूँ, जहां पर को एक कोई भी शब्द, जहां पर एक शब्द आए और सबके अर्थ अलग अलग हो, जहां पर यानी कि कोई भी शब्द आ सकता है, समान नहीं आ सकता, सब अलग अलग आ सकता है। जहां पर कोई एक बार शब्द आए और सबके अर्थ भी अलग अलग हो। और इसका जो सिंपल ट्रिक है वो है सारे शब्द अलग अलग हो, यानी कि सिंपल जब हम लैंग्वेज में लेते हैं तो जहां पर सारे शब्द अलग अलग आए तो उसका जो आपके सामने ट्रिक रहेगा वो रहेगा श्लेष। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई, यानी कि आपको अनुप्रास में क्या करना है? वर्ण ढूंढना है कि सारे वर्ण सेम हो
और आपको यमक में शब्द ढूंढना है कि एक ही शब्द 2 बार हो। लेकिन श्लेष में क्या है, उसमें को सारे अक्षर डिफरेंट आएंगे। उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, जो चाहो चटक न घटे, मैलो होय न मीत, राज राजस ने छुड़वाए, मेहे चीकने चीत। यानी कि इसमें जो सारे अक्षर हैं, सारे शब्द है, वो सारे अलग अलग हैं। इसी के साथ में हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, सीधी चले राहे जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। इसी के साथ में मैं आपको बता रही कि जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं वो दोनों के अर्थ, सबके शब्द भी अलग है और सारे शब्दों के अलग भी हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो आपको ये सिंपल वाली लिखनी है जो नीचे मैंने लिखी है। सारे शब्द अलग अलग होंगे और सारों के अर्थ भी अलग अलग होंगे। ये था हमारा अनुप्रास और ये थे हमारे शब्द अलंकार के भेद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे अर्थ अलंकार पर और उसके भेद, क्या अर्थ अलंकार होता है, क्या है, उसके भेद क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।